इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ का रिव्यू करने वाला हूं। जी हाँ, कि इस ईटीएफ के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्लस कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो नैस्डैक 100 को ट्रैक करते हैं जिसमें आप इंडिया से निवेश कर सकते हो, इंटरनेशनल ईटीएफ और कौन कौन से जहाँ पे आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो, प्लस बाहर भी जो यहाँ पे ईटीएफ है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंटरनेशनल ईटीएफ्स होते हैं। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ यहाँ पे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले देखो, अगर मैं नैस्डैक की बात करूं कि म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू या ईटीएफ के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर नहीं, तो पहले तो देखो, अगर मैं म्यूचुअल फंड रूट्स के थ्रू यहाँ पे बात करूं तो उसमें मोतीलाल, कोटक, नावे, आदित्य बिरला, इन्वेस्को इंडिया, एक्सिस सभी नैस्डैक 100 को यहाँ पे ट्रैक किया करते थे। लेकिन जो यहाँ पे आरबीआई की जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है नए इनफ्लोज को लेकर कि आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं लगा सकते, उस रीजन की वजह से इन सारे म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना यहाँ पे बंद कर दी है। और इसी रीजन की वजह से लेट सपोज अगर आप इनके ईटीएफ भी लेना चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे नैस्डैक ईटीएफ भी यहाँ पे अगर मैं बाय करना चाहता हूँ, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो जब भी आप जीरोधा वगैरह पे बाय करोगे तो यहाँ पे आपको एक नच प्रोवाइड करता है कि जो इंटरनेशनल ईटीएफ है वो या तो प्रीमियम या डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड हो रहे होंगे ड्यू टू द आरबीआई रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रेश इनफ्लो। तो जिन लोगों को नहीं पता भाई, आरबीआई ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखी ओवरऑल इंडस्ट्री की $7 बिलियन की, और ईटीएफ के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस है। तो जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, अभी राइट नाउ जितने भी ईटीएफ मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनल फंड्स को ट्रैक करते हैं, उसके अंदर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कोई भी नए स्टॉक्स के अंदर। तो बेसिकली अभी जो आपको यहाँ पे स्टॉक का प्राइस या ईटीएफ का प्राइस जो आपको दिखता है उसके अंदर काफी ज्यादा प्रीमियम और ट्रैकिंग एरर होता है। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ये नैस्डैक 100 है और इसके अंदर यहाँ पे मैंने मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 जो है ईटीएफ, उसको मैंने दोनों को कंपेयर किया है। तो आप देख सकते हो नवंबर 24 तक ये आराम से दोनों लाइनें आपको सेम देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अभी 2025 से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। रिटर्न्स भी अगर आप देखोगे पिछले एक साल के अंदर भाई मोतीलाल ओसवाल के अंदर 28% का रिटर्न है, जबकि नैस्डैक 100 14% यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो जितनी स्पीड से ये ऊपर जाते हैं उतनी स्पीड से नीचे भी आते हैं। आप देख सकते हो एक महीने के अंदर नैस्डैक 100 -5% है, जबकि मोतीलाल ओसवाल ऑलमोस्ट -10% से यहाँ पे गिरा है। तो इस रीजन की वजह से अगर आप पिछले 5 सालों के अंदर देखोगे तो दोनों लाइन जो है ऑलमोस्ट जो है मतलब सेम सी थी, मतलब लेकिन अभी आप रिसेंटली देखोगे जब से आरबीआई ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाई थी 2022 से, दोनों लाइंस के बीच में ना गैप बढ़ता जा रहा है, यानी कि ट्रैकिंग एरर काफी ज्यादा है। यानी कि मोतीलाल जो ओसवाल है वो नैस्डैक 100 को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रैक नहीं कर पाता। और जिन लोगों को नहीं पता भाई नैस्डैक 100 क्या चीज है, तो भाई ये यूएस का एक इंडाइसिस है जिसके अंदर आप कह सकते हो यूएस की ऑलमोस्ट टॉप 100 यहाँ पे कंपनी शामिल है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन, ब्रॉडकॉम, मेटा, तो ये पूरे के पूरे इंडाइसेस को ट्रैक करता है। लेकिन ईटीएफ के अंदर जितना ज़्यादा ट्रैकिंग एरर होगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस आता है। तो अब बात करते हैं कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि उस स्टॉक की या ईटीएफ की करेक्ट प्राइस क्या है। तो उसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, INAV करके इसको बोला जाता है। तो लेट सपोज मान लो मेरे को मोतीलाल ओसवाल के 100 नैस्डैक ईटीएफ की मेरे को INAV निकालनी है। तो अगर आप जीरोधा के ऊपर INAV करके सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको INAV देखने को मिल जाएगी कि राइट नाउ कितनी एक्चुअल में इस ETF की यहाँ पे वैल्यू चल रही है। और ध्यान रखिएगा ये INAV जो है हमेशा लेटेस्ट अपडेट नहीं होती है, मोस्टली AMC का काम होता है कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको अपडेट करे एज पर द सेबी गाइडलाइन। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो भाई हमारे पास में इसके अंदर और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको नैस्डैक 100 के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है इंडियन मार्केट के थ्रू, अपने इंडियन डीमैट अकाउंट के थ्रू, तो आपके पास में केवल मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF ही एक लौता ऑप्शन है। तो अगर मैं रिटर्न्स की यहाँ पे बात भी करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 2025 के अंदर ये -12% गिरा है, लेकिन पिछले 5 साल का अगर आप ओवरऑल रिटर्न देखोगे 196% का है। एक्सपेंड रेशियो की बात करो 0.58% का एक्सपेंड रेशियो मिल जाता है और AUM साइज भी काफी अच्छा खासा है। इसी के साथ में अगर आप नैस्डैक 100 यानी 100 कंपनियों की जगह केवल सेलेक्टेड 50 कंपनियों के अंदर निवेश करना चाहते हो यूएस की जो टॉप कंपनीज है, तो मोतीलाल ओसवाल का Q50 करके भी ETF चलता है, एमोन Q50 करके इसका सिंबल है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे पिछले एक साल के अंदर तो जो जुलाई से लेकर सितंबर 2024 का पीरियड था उसमें नेगेटिव गया था और अभी 2025 में भी -3% नेगेटिव जा चुका है।
बाकी अगर आप ओवरऑल देखोगे एक साल के अंदर 39% की इसने ग्रोथ दर्ज की है। इसके अलावा अगर आप नेस्डेक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यानी 100 कंपनियों की इंडाइसेस को ट्रैक नहीं करना चाहते, तो आप मिराई असेट्स का NYC फैंग को यहाँ पे जो है शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो इस ETF के अंदर फेसबुक, एप्पल, एनवीडिया, गूगल जैसी कंपनियां बेसिकली शामिल होती है। एक साल में आप देख सकते हो 49% का रिटर्न बना के दिया है, और सेम कहानी है 2025 में भी ये नेगेटिव के अंदर चल रहा है। 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 154% से भी ज़्यादा इसने जम लगाया है, और पूरे ग्राफ में अगर आप देखोगे 2022 के अंदर ये -30% नेगेटिव गया था। उस टाइम पे यूएस का ऑब्वियसली बात है मार्केट डाउन था। इसके अलावा नेस्डेक 100 के अलावा अगर आप S&P 500 को ट्रैक करना चाहते हो, यानी कि यूएस की टॉप 500 कंपनियां, तो सेम मिराई असेट्स का S&P 500 जो है टॉप 50 ETF चलता है, जिसमें आप 500 कंपनियों को तो नहीं लेकिन 50 कंपनियों की यहाँ पे ट्रैकिंग एलोकेशन होती है। वैसे नेस्डेक के अंदर भी जो कंपनीज होती है, S&P 500 में भी जो टॉप कंपनीज होती है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, मतलब जो भी टॉप जाइंट्स है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पिछले एक साल के अंदर आपको 2025 नेगेटिव में दिखाई देगा। एक साल के अंदर ऑलमोस्ट वही 39% का रिटर्न है। 5 साल की बात करता हूँ तो 90% इसने जंप लगाया है। तो भाई ये 4 ETF है जो यहाँ पे पर्टिकुलर यूएस के स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं। बाकी अगर आप इंटरनेशनल ETF के थ्रू जाना चाहते हो तो उस केस में अगर आपको पर्टिकुलर नेस्डेक 100 के अंदर पैसा लगाना है तो आप IND मनी या वेस्टेड के ऊपर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं वैसे वेस्टेड का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आपको $10 तक का बोनस भी यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट देखने को मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो QQM करके इसका सिग्नेचर है। इन्वेस्को का ये नेस्डेक 100 ETF है। रिटर्न्स की बात करूं पिछले एक साल के अंदर 15% का रिटर्न बना के दिया है, 3 साल के अंदर 54% का, और 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 70% का इसने रिटर्न बना के दिया है। और अगर आप प्रॉपर केवल जो है नेस्डेक को ट्रैक करना चाहते हो, जो कि नेस्डेक पूरा कंपोजिट होता है, उसके अंदर ऑलमोस्ट जो है 3,500 से 4,000 यूएस के स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे QQQ में आप जा सकते हो। ये सबसे बहुत पुराना यहाँ पे जो है ETF है बेसिकली यूएसए के अंदर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक साल के अंदर 15% का रिटर्न है, 3 साल में 54% का, 5 साल में 137% का, और पिछले 10 सालों के अंदर 362% का रिटर्न बना के दिया है। और मेरा भी आप पोर्टफोलियो यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट $1,000 का 51% का मेरे यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो भाई अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो देखो म्यूचुअल फंड का रूट तो यहाँ पे बंद हो चुका है। आपके पास में केवल ETF का रूट है, वहां पे भी आपके पास में ट्रैकिंग एरर है। अगर आप ट्रैकिंग एरर के मतलब ट्रैकिंग एरर को भी ध्यान में रखते हुए भी अगर आप SIP करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टिल मैंने आपको ETF बताया जो कि इंडिया की यहाँ पे जो है डिमांड और सप्लाई के ऊपर इसका पूरा का पूरा ETF का प्राइस यहाँ पे डिसाइड होता है। बाकी कोई भी फ्रेश इन्फ्लोज नहीं हो रहा है। तो आपके पास में 4 ETF के ऑप्शन है। बाकी अगर आप विदाउट ट्रैकिंग एरर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर आप इंटरनेशनली जो है यहाँ पे US डॉलर्स के अंदर यहाँ पे आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और इसके अलावा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जहाँ पे जो दूसरे मार्केट होते हैं, ब्राजील हो गया, इसके अलावा चाइना का मार्केट हो गया, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।